धर्म को सेवा और समर्पण करने वाले हिंदू, धर्म का धंधा करने वाले हिंदुत्ववादी। छत्रपति का राज रैत का था, ये कहने वाले हिंदू, और छत्रपति का राज गो ब्राह्मण प्रतिपालक था, ये कहने वाले हिंदुत्ववादी। नमस्कार। इस सीरीज को हमने गंभीरता से सुना, उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको ये समझना पड़ेगा कि धर्म अलग है और नीति शास्त्र अलग है। धर्म और नीति शास्त्र में जो मेल मिलावट होती है उसी से हमारा कन्फ्यूजन तैयार होता है। किसी भी धर्म में आध्यात्मिकता ये मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है। ध्यान हो, नमाज हो, प्रार्थना हो, भजन हो, पूजन हो, ये सब आपके आध्यात्मिक क्रांति के लिए या मन शांति के लिए आपको ज़रूरी है। मगर जो इहवादी होता है, मतलब लौकिक जो होता है, वो कर्मकांड का एक पार्ट है। और वो कर्मकांड का पार्ट किस लिए होता है कि वो कर्मकांड के माध्यम से आपको कुछ संस्कार देने का प्रयास होता है। और वो प्रयास होता है इसलिए कि उसमें नीति, अनीति, अनीति क्या है, नीति क्या है, कौन सा कर्म अनैतिक है, कौन सा कर्म नैतिक है, ये बताने का प्रयास होता है। इसकी हर वक्त बदलाव होते रहता है। जैसे मन शांति में कोई बदलाव नहीं होता कभी, मगर नीति कर्मों में हर वक्त बदलाव होते रहते। हर वक्त उसमें अलग अलग उसके पैमाने आते। कभी कोई बात जो नीति थी, नैतिकता थी, आज वो नैतिकता नहीं रही। घूंघट लेना बहुत बड़ी नैतिकता मानी जाती थी, आज घूंघट लेना कोई नैतिकता नहीं मानी जाती है। तो ये जो बातें हैं, जैसे वस्त्रालंकार से बहना बाहर नहीं निकलेगी, महिला बाहर पुरुष के तरफ नहीं जाएगी, या बाहर के पुरुषों से बात नहीं करेगी, इतनी नैतिकता में आता था। ये सारी चीज़ें हमने छोड़े हैं। आपको पता होगा कि हम जो बोलते हैं कि हमारे पुरखों ने ये दिया है हमको, हमारा धर्म हमारे पुरखों ने दिया है, तो आपको एक बात बताता हूँ, आपके पुरखे धोती पहनते थे, आप पहनोगे? क्योंकि ये उसका धर्म का नैतिक वाला मामला है। ये धर्म का ये इहवादी मामला है। जैसे जो बाथरूम होंगे बेडरूम से अटैच होते हैं। हम पहले वहाँ बेडरूम में लैट्रिन करने जाते थे क्या बाहर जाते थे? बाहर से खा के आते थे या घर से खाते थे, लैट्रिन करने बाहर जाते थे। आज बाहर से खा के आओ या घर में खाओ, लैट्रिन घर में करते हो। ये जो नैतिकता बदली है, ये जो इहवाद की परिकल्पना बदली है, वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ मामला है। शरीर में हम पहले पिताजी हमारे कैसे गांव के किस घर में रहते थे, राजा महाराजाओं के भी महल आज के इतने सुविधा संपन्न नहीं थे, मगर वो हम सुविधा लेते वक्त तो तुरंत सुविधा ले लेते हैं, और परिवर्तन लेते वक्त, बौद्धिक परिवर्तन हो या धार्मिक परिवर्तन हो, उसको लेते वक्त हम ये बताने शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये तो हमारी परंपरा है, हमारे बाप दादा करते थे, हमारे बाप दादा इसी तरीके से पूजा करते थे, इसी तरीके से कर्मकांड करते थे, उपवास करते थे। वही तो बाप दादा जो करते थे वो सारी चीज़ अब नहीं करते हो ना। तो ये समझो, इसको गंभीरता से समझो, क्योंकि आपके इसमें जो भय निर्माण किया गया है, वो भय होता है प्राण भय, मान भय, धन भय और पद भय। ये 4 भयों को निर्माण करके आपका जो शोषण किया जा रहा है, वो राजनीतिक शोषण से लेके आर्थिक शोषण, आपके मूल मुद्दों के तरफ ध्यान न देते हुए बनावटी मुद्दों के तरफ आपको आंदोलित करते हैं। वो सारे जो लोग हैं वो आपका शोषण करने के लिए आपके धर्म का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए, सब समाज को बचाइए। और ये सारी बातें मैंने अभी तक बताई है, उस बातों पर गंभीरता से चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और हो सकता है तो उसका अनुसरण कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।